अपनी बहन को जलती हुई लकड़ियों से नीचे उतारा और उसे अपने हिसार में ले लिया। वो रो रही थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तब 6 साल बाद पहली बार मलका शिफा ने अपने लब खोले। बादशाह सलामत, अब मैं बोल सकती हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कभी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये वो साजिश थी जिसने मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया। आपकी वालदा ने मेरे मासूम बच्चों को चुराकर महल के पुराने तहखाने में छुपाया है और मुझ पर ये घिनौना इल्जाम लगाया। भाइयों ने तस्दीक की। हम आसमानों से सब कुछ देखते रहे हैं बादशाह सलामत। आपकी माँ ने न सिर्फ हमारी बहन को बर्बाद करने की कोशिश की, बल्कि आपके वारिसों को भी कैद कर रखा है। बादशाह गुस्से और पछतावे की कैफियत में दीवाना वार महल के तहखाने की तरफ भागा। वहाँ अंधेरे और नमज़दा कमरे में तीनों बच्चे जिंदा सलामत मिल गए। वो कमजोर हो चुके थे। बादशाह उन्हें अपने सीने से लगाकर रो पड़ा और उन्हें फौरन बाहर लाया माँ, गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपके दिल में मेरी बीवी यानी अपनी बहू के लिए इतना कहना भी हो सकता है। आज आपने अपने बेटे को खो दिया है। आंखों में पछतावे के आंसू लिए मलका हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली गई। शिफा और बादशाह के दरमियान गलतफहमियों की दीवार गिर चुकी थी। मैं तुम्हें पहचान ना सका। तुम्हारा सब्र और कुर्बानी मुझे शर्मिंदा कर रही है। मैं आपको माफ करती हूँ। आप भी हालात के मारे हुए थे। वो 6 भाई जो अब हमेशा के लिए आजाद थे, अपनी बहन के मुहाफिज बनकर महल में रहने लगे। लोग जब भी उसे देखते, उन्हें याद आ जाता कि एक बहन ने अपने भाइयों के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया। वो खामोश शहजादी अब पूरे मुल्क की सबसे प्यारी और इज्जतदार खातून बन चुकी थी। महल की दीवारें जो कभी साजिशों और खामोशियों का गवाह थीं, अब बच्चों के कहकहों और खानदान की खुशियों से गूंजने लगीं। ये कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्चाई और सब्र की जीत हमेशा होती है, चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो।